हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं चूहों से संबंधित वीडियो लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी चूहों के आतंक से परेशान हैं? हम चूहों को लिए हैं मटर के दाने और मटर के छिलके। तो सबसे पहले तो हम फलियों को छीन कर इनके दाने निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम जो इसकी मटर है, इसकी जो खुशबू होती है वो चूहों को बहुत पसंद होती है। तो इसलिए हमें ये छिलके ले लेने हैं, जो हम कूड़ा समझकर फेंक देते हैं। तो इस तरह से हमने ये 5 फली ली हैं। यदि आपके घर का एरिया ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैंने अपने घर के हिसाब से 5-6 फलियाँ ही ली हैं। तो बस इसके मटर के दानों को हमने निकाल लिया है और बस ये जो मटर है इसको हम अलग रख देते हैं। और बस ये फली के जो छिलके हैं इन्हें अलग रख लेते हैं। तो इसका यूज़ हम बाद में करके दिखाएंगे। अभी हम सबसे पहले ले लेते हैं इसमें 1 चम्मच गेहूं का आटा, क्योंकि ये जो गेहूं की फसलें होती हैं उन्हें ज़्यादा शौक से खाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए गेहूं ही इन्हें भगाने का भी कारण बनेगा, क्योंकि गेहूं इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है और आटे को भी ये शौक से खाते हैं। और इसमें हमने तीखी वाली लाल मिर्ची ऐड की है और इसमें डाली है थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि ये सभी चीज़ मिलकर ऐसा रिएक्शन क्रिएट करेंगे कि ये चूहे एकदम भाग जाएंगे। और इसमें डाला है हमने 1 चम्मच मेल्ट किया हुआ देसी घी, क्योंकि देसी घी की जो खुशबू होती है वो इन्हें बहुत पसंद होती है और ये शौक से खाने के लिए आ जाते हैं। और बस इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है ताकि अच्छे से सब इसमें मिक्स हो सके और इसमें देसी घी की अच्छे से खुशबू बन सके। और इसमें डालना है हमें 1 चम्मच भर के डिटर्जेंट पाउडर, जो कपड़े धोने का सर्फ होता है। तो इस तरह से मिक्स करें, क्योंकि ये जो सर्फ है ये चूहों को इचिंग पैदा करेगा और चूहे बाहर की तरफ भागेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये इस तरह से मिक्स करने के बाद बस ये जो मटर के छिलके हमने लिए हैं इसके अंदर हम फिलिंग भर लेते हैं, क्योंकि जैसे हम मिर्ची भरते हैं ना, फिलिंग भरते हैं मिर्ची में, उसी तरीके से हमें इन छिलकों के अंदर भी भर लेना है। लेकिन सबसे पहले इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें घी की और आटे की अच्छे से खुशबू बन सके। तो जब घी और आटे की खुशबू सूंघकर चूहे आएंगे और फिर इसे खाएंगे तो फिर चूहे बाहर की तरफ ही भागेंगे और फिर लौटकर कभी घर में नहीं आएंगे। तो इस तरह से हमें इन्हें भर लेना है और फली को अच्छे से भर कर के रख देना है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं जैसा कि वीडियो में, तो इसी तरह से हमें करना है। तो इसी तरह से हमने ये 5-6 फलियाँ ली हैं। और आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर भेजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी जो वीडियो है वो दुनिया के किस किस कोने में देखी जा रही है और पसंद की जा रही है। तो इस तरह से मैंने 3 छिलके तो ये फिलिंग कर लिए हैं और भी इनमें फिलिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छी है, खुशबूदार बनकर तैयार है। लेकिन जो सर्फ पड़ा हुआ है वो इन्हें इचिंग पैदा करेगा और बाहर की तरफ ही भागेंगे। और जब आप इन छिलकों को जहाँ भी मतलब रखेंगे जहाँ चूहे आते हैं, तो उसके पास कोई भी खाने पीने की चीज़ अपने घर में ना रखें, और क्योंकि नहीं तो इन्हें नहीं खाएंगे। और पानी तो बिल्कुल भी भरकर ना रखें, क्योंकि इन्हें खाने के बाद उन्हें प्यास लगेगी और वो बाहर की तरफ ही भागेंगे। और यदि पानी मिल जाता है तो घर पर ही पिएंगे और यहीं पड़े रहेंगे। इसलिए आप पानी भी बिल्कुल नहीं रखिएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो फिलिंग है वो बच गई है। तो इसलिए हमें ये जो मटर के दाने रखे थे इन्हें भी हम कूट करके इसी में मिक्स कर देते हैं। तो बस ये मटर के जो दाने हैं इन्हें कूट कर हमने इसमें मैश करके अच्छे से तोड़ करके डाल दिया है। बस इन्हें इस तरह से थोड़ा मैश कर देते हैं और इसमें मिक्स कर देते हैं, क्योंकि मटर जो होती है ना बहुत पसंद होती है। तो जब इन्हें खाने आएंगे तो ये बहुत ही उन्हें रिएक्शन क्रिएट करेगा। तो इसको हम ले लेते हैं एक कागज़, और इस कागज़ पर हम सारा का सारा ये जो मिक्स है उस पर रख देते हैं और इसे ऐसे स्थान पर रखेंगे जहाँ चूहे ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो इसको आप 2 जगह भी रख सकते हैं, तो इस तरह से भी आप रख सकते हैं। तो मैं इसे गैस के नीचे रख देती हूँ स्लिप पर, क्योंकि चूहे सबसे ज़्यादा यहीं पर आते हैं, क्योंकि किचन एरिया में खाने पीने का सामान होता है तो यहीं सूंघ कर आते हैं। तो इसलिए इसे खाएंगे और फिर बाहर की तरफ को भागेंगे और फिर लौटकर कभी भी घर पर नहीं आएंगे। तो मैंने ये गैस के नीचे रखा है और एक फली में सिलेंडर के पास डाल रही हूँ, जो गैस का सिलेंडर होता है, क्योंकि इसके आसपास भी चूहे ज़रूर घूमते रहते हैं, क्योंकि इसके नीचे भी जगह होती है इसलिए। और जो मेन गेट होता है उसके किवाड़ के पीछे भी मैं एक फली रख रही हूँ, क्योंकि चूहे सबसे ज़्यादा यहीं आते हैं। और जहाँ पर हमारे प्लांट होते हैं वहाँ भी चूहे ज़रूर आते हैं, क्योंकि उन्हें प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत पसंद होती हैं। इसलिए हम यहाँ पर एक फली यहाँ रख रहे हैं, जिससे कि ये इन्हें खाएं
और चूहे भागें फिर। और एक जो सूर्य होती है उसके नीचे भी ज़रूर से आते हैं, तो उसके नीचे भी हम इसे रख रहे हैं और आप अपने बेड के नीचे भी रख सकते हैं। ट्रिक आती है, जो ये हमारे ढक्कन होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन होते हैं या फिर पानी के ढक्कन होते हैं, तो इन्हें भी आप बिल्कुल ना फेंकें, इन्हें भी आप संभाल कर रखें। तो इसके लिए लेनी है हमें डबल साइडेड टेप, जो हमें थोड़ी सी ही चाहिए, केवल इतनी सी। और ये हमने कट कर लिया है और बस ऊपर का जो ये रैपर है इसका हटा देते हैं और बस ये जो हमारा ढक्कन है इसके पीछे वाली साइड पर हम इसे चिपका देते हैं। तो बस इस तरह से चिपका देने के बाद तो आप अपनी किचन की दीवार पर इस तरह से चिपका सकती हैं और इस पर कोई भी चीज़ आप टांग सकती हैं जो भी आपका ज़रूरी हो। तो मैं इसी स्टैंड को ही टांग देती हूँ क्योंकि इससे काफ़ी आराम मिलता है, हमें समय पर मिल जाता है। तो अब ये जो हमारे पास चिमटियाँ होती हैं, हम इनका भी एक बालों में तो हम ज़रूर लगाते हैं, लेकिन एक और भी अच्छा सा आपको यूज़ बताती हूँ। क्या होता है, जब हवा चल रही होती है और हमारे पास कपड़े सुखाने की चिमटियाँ नहीं होती हैं, तो उस समय आप ये चिमटी लगा कर के भी अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं और इनसे आपके कपड़े उड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं और वो इस तरीके से रुके रहेंगे। तो आप इन चिमटियों का भी इस्तेमाल करके अपने कपड़ों को आराम से सुखा सकती हैं। अगली ट्रिक आती है हमारी फ्रेंड, जो हमारे ये मिठाई के डब्बे होते हैं और इसके अंदर जो ये खन बने हुए होते हैं, इसको हम निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन हमें इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है और हमने इसको अच्छे से साफ़ करके सुखा लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं इसमें अपना मेकअप का सामान कितने अच्छे से रख पा रही हूँ। और मैंने एक खन में ब्रश रखे हैं और एक में मैंने लिपस्टिक वगैरह रखी हैं। तो इस तरह से सामान हमारा मिक्स भी नहीं होगा और ना ही ख़राब होगा। तो इस तरह से हम अपने इस डब्बे को यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं मैं किस तरह से अपने सामान को सेट कर रही हूँ। तो इस तरह से ये काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। मैंने भी कई डब्बे फेंक दिए हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि उन्हें भी नहीं फेंकती, तो उसमें भी मैं अपना कीमती सामान रख पाती। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा हमने इसको मेकअप का किट बनाया है। तो इस तरह से कितने अच्छी तरीके से हम रख पा रहे हैं। और जो ये छोटा खन है, इसमें हम रबर बैंड और पिन वगैरह रख सकते हैं या नेल पॉलिश भी रखी जा सकती है। और इसके अंदर मैं रबर बैंड को रख देती हूँ और या आप अपनी छोटी मोटी ज्वेलरी को भी रख सकते हैं। तो ये कितना अच्छा ऑर्गेनाइजर साबित हो सकता है। तो आप इसे भूलकर भी ना फेंकें और इसको साफ़ करने के बाद इसका यूज़ लें, तो आप अपने सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगी। तो कितना अच्छा है। तो घर में तो आप अच्छे से इस तरह से यूज कर सकती हैं। तो इस तरह से आपका जो सामान है वो ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी और ना ही मिक्स होगा, ना ही एक दूसरे के साथ एक दूसरे को गंदा करेंगे। तो इस तरह से आप अपने सामान को अच्छे से रख पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप भी फ्रेंड्स, आपके यहाँ से कभी मिठाई आए तो इस तरीके के डिब्बों को आप संभाल कर रख सकती हैं और उसको इस तरह से यूज ले सकती हैं। तो कितने अच्छी तरीके से सामान रखा गया है और कितना सुंदर लग रहा है। तो इसी तरीके से आप भी इसको यूज कीजिएगा। तो मैंने इस मिठाई के डब्बे का कितना बढ़िया सा यूज़ आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और पसंद आने पर इसे ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स कीजिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। अगली ट्रिक आती है हमारी। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है हमने और इसके अंदर हम डाल रहे हैं सिक्के। ये आप ज़रूर से देखिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है, आप पूरा देखिएगा। तो जब हमारे ये सर्दी के कारण हमारे हाथ सूज जाते हैं और यहाँ तक कि लाल हो जाते हैं और खून तक निकलने लगता है, तो इस तरीके के हाथों को हम कैसे सिकाई करें। तो हमें ये तेल में सिक्के गरम कर लेने हैं और जितना भी हमारे हाथ सहन कर सकें उतना गरम हमें लेना है और इस तरीके से हमें सिकाई करनी है। आप देखेंगे फ्रेंड्स, इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है और आपको बहुत ही चैन पड़ेगा। और ये काम हमें रात के समय कर लेना है और रात के समय जब आप इस तरह से सिकाई करेंगे तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। और इस तरह से आप ये ट्रिक आप दूसरों को भी शेयर करके बताइएगा, जिससे उन्हें भी आराम मिल सके। तो ये बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है और आप इस तरह से सीखते जाइएगा और जब तक सीखिएगा, जब तक इसका सारा दर्द ना निकल जाए और ये सहन कर सकें हाथ। और इस तरह से जो उंगलियां हैं सूजी हुई, उन पर भी इस तरह से गुनगुने सिक्के को इस तरह से लगाइएगा, तो इससे बहुत आराम मिलता है। अब अगली ट्रिक है फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम कुकर में कोई सब्जी वगैरह बनाते हैं तो कभी कभी इस कुकर में स्मेल रह जाती है और उसे साफ़ करने के बाद भी नहीं निकलती है। तो हमें लेनी है कॉटन यानी कि रुई
और रुई को हम कुछ इस तरह से करेंगे कि जो ये वैसलीन होती है, ये एक पेट्रोलियम जेली होती है और इस जेली को हमें लगा लेना है कॉटन पर। और इस तरह से लगाने के बाद फ्रेंड्स हमें एक काम ज़रूर से करना है, और इसको सबसे पहले तो हमें बंद करके रख देना है। और अब इसमें हमें करना क्या है कि आप वीडियो में देखते जाइएगा। तो अब मैं इसमें लगा देती हूँ आग, और इस तरीके से हमें कुकर के अंदर डालकर इसे बंद कर देना है। तो फ्रेंड्स जब आप इसको खोलकर देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी यूज़फुल सी ये ट्रिक है। तो इस तरीके से हमने इस तरह से निकाला है, जो इसमें से कॉटन जो अंदर जल गई है और जो इसमें स्मेल थी वो सब निकल गई है। तो फ्रेंड्स ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। इस तरह से आप अपने कुकर, कढ़ाई या भगोने में स्मेल रह जाती है तो उसकी स्मेल को निकाल सकते हैं। और जो हमारे मैगी के पाउच होते हैं, तो उस मसाले का यूज़ आपने अभी तक मैगी बनाने में ही किया है, लेकिन इस मसाले का हम बहुत बढ़िया सा यूज़ आपको बताएंगे। तो हमने सबसे पहले तो इसे बाउल में निकाल लिया है, और इसमें बाउल में करने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा पानी, और इसे घोलने के बाद हमें लेना है थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। और इस तरह से इसमें मिर्ची पाउडर हमें डालना है, बहुत तीखा वाला है, ये बहुत ही मिर्चीला है। तो फिर हमें लेनी है एक कॉटन, और इसको इसे अच्छी तरह से डिप कर देना है, यानी कि जो ये मसाला है सब इस कॉटन पर आ जाए। तो फ्रेंड ये जो हमारा सिंक होता है, तो इसमें रात को कॉकरोच और यहाँ तक कि कान खजूरा तक ऊपर आ जाता है पाइप के सहारे। तो हमें ये जो फोया है हमें इस तरीके से यहाँ पर लगाना है। तो ये जो इसमें तीखे मसाले हैं और मिर्ची है, तो इस तरीके से यहाँ पर कॉकरोच या फिर कान खजूरा नहीं आएंगे। तो ये काम हमें रात के समय सोते समय करना है। तो इस तरीके से हम अपने किचन ट्रिक आती है हमारी। तो हमने सबसे पहले गैस ऑन की है और उस पर रखा है हमने तवा, और तवे को गर्म हो जाने के बाद इस पर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं और तिल का तेल भी ले सकते हैं, या नारियल का भी। और इसके अंदर हमने डाला है मोम, और मोम को हमने इसमें मेल्ट कर लिया है, और अब ठंडा करने के बाद हमने इसमें कांच की बाउल में पलट लिया है। तो बस आप देखेंगे कि एक जेली की तरह बन गया है, और ये बहुत ही अच्छी जेली है। तो इस तरीके से हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स ये जो जेली हमने बनाई है, जो हमारी उंगलियां फट गई हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो इसकी ये बहुत ही अच्छी दवाई है, आप इस पर लगाइएगा। और साथ ही साथ जब हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं और उनमें खून निकलने लगता है और पट्टी एड़ियों में दर्द भी रहता है, तो इस तरह से घर में इस रेमेडी को तैयार कर सकते हैं, और आपकी फटी एड़ियाँ एक ही रात में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और इस तरीके से आप इससे मसाज कीजिएगा और लगाइएगा, और इसे अपने फटे हाथों और पैरों पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो पैर हैं वो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। और ये बहुत ही सरल तरीका है, और इसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता है। तो इस तरीके से हम ये जेली बना सकते हैं, और हमारी फटी एड़ियाँ एक ही रात में ठीक होने लगती हैं।